हम लोग वेल्डिंग सीखे थे अपन जिंदगी बिताने के लिए। हाउ टू स्पीड में था, डिवाइडर से गाय कूद गए, मोड़ा पर पलट गया यहाँ पर, किसी का उसी में सर फूट गया। अब हमको लगा सोच रहा हमरे कट गया यहाँ पर। चाहिए किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मंदिर से श्रद्धा से प्रसाद मांगेंगे आपको दे देगा। आप किसी भी मजहब के हैं, गुरुद्वारा में खाना खा सकते हैं। किसी भी मजहब के हैं, जाके किसी मुस्लिम के यहाँ ईद आ रहा है सेवई खा सकते हैं, गले मिल सकते हैं। यही हिंदुस्तान है। जिस दिन ये बंद हो गया समझिए कि हिंदुस्तान अपनी आखिरी दम ले लिया। बीएचयू यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। उसमें हॉस्पिटल भी है, सर सुंदर लाल हॉस्पिटल करके अंदर है बनारस में। बहुत सारे लोग वहां बहुत कम पैसे में इलाज करा लेते हैं, हम खुद उसके गवाह हैं। हमारे गले का ऑपरेशन बनारस में हुआ था, ऑपरेशन का चार्ज लगा था 250 रुपया। हाँ सोचिए, और बिलीव था कि यहां हम ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाकी कोनो सरकारी हॉस्पिटल में मुंह आ देता से गटइये काट देता, कहता है काट रो हो, काट देता। उसके बाद कहता जा मुंह गलो। 250 रुपया में करा। इसके अलावा जितने दिन बेड पर हम एडमिट थे ना, सुबह सुबह पैकेट वाला दूध आता है, जैसे आप कहेंगे सुधा अमूल ये सब कंपनी, आधा लीटर दूध ले आके रख देता था, उसका पैसे नहीं लेता था। सरकारी आता था, और जो मरीज रहते थे ना, जैसे हम बेड पे थे, अब वहां पे ले आके कुछ नाश्ता के लिए रख देगा, ब्रेड या कभी अंडा। वो डिपेंड करता है, खाना आपका डिपेंड करता है डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया। समझे, उस खाना सबका अलग अलग रहता है, कॉमन नहीं रहता है, क्या डॉक्टर बोला। लेकिन दूध ले आके रख देता था, आधा लीटर, एकदम बेहतरीन ढंग से, साफ सफाई एकदम बढ़िया। रात में भी डॉक्टर आता था, लगता ही नहीं था जो सरकारी हॉस्पिटल है, एकदम बढ़िया से। रात में हम ठीक ठाक हो गया, क्योंकि गले का ऑपरेशन था तो चलने फिरने में तो प्रॉब्लम था नहीं, तो रात में आराम से उठ के टहलते रहते थे, हॉस्पिटल पूरा घूमते रहते थे। यहाँ पे बहुत बेहतरीन था यहाँ। और वही अगर हम बिहार में देखते हैं तो बड़ा उटपटांग हो जाता है। देखिए कोई भी वहां के डॉक्टरों में हम जिम्मेदारी देखें, और वहां पहली बार ना थोड़ा सा अजीब, जैसे सब सही हो गया, अब मेरा गले का प्रॉब्लम जब सही हो गया तो पापा माँ बाप बड़ा खुश हो जाते हैं जब। तो वहां कोई सफाई कर्मी था, उसको पापा ने कहा 200-250 रुपया कुछ दे दिए, खुशी से वापस कर दिया। ये होती है ईमानदारी। ऐसा नहीं कि आदमी रिश्वत दे रहा था उसको। जब हम लोग लौट के आ रहे थे ना, तो खुशी से, कि वो बेचारा हमेशा आके साफ सफाई कर देता था, लौट गया, कहते जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये ईमानदारी है वहां पर। अब हम अभी का नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन ये बात हम आपको 2012 का बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले का। समझ में आ गया कि नहीं? तो उस वक्त भी महंगाई कम नहीं थी बाबू। उस वक्त भी हम कानपुर में इसके इलाज के लिए पूछे थे तो 2 लाख रुपया मांगा था। सोचिए, जिसके जो वेल्डिंग सीखा हो अपनी जिंदगी बिताने के लिए, वो 2.5 लाख 2 लाख रुपया में इलाज करा लेगा? नहीं करा पाएगा। अब हम लोग वेल्डिंग सीखे थे अपन जिंदगी बिताने के लिए। तो हमला से कोई 2 लाख 2.5 लाख रुपया गला का ऑपरेशन के लिए ले लेगा? कह तो तूने देखिए को किडनी बेच के ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहले किडनी का करो, उसके बाद इसका करना। तो आज भी, तो जब भी जीवन में आपके साथ कोई घटना होती है ना, नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं था कि हम लोग उसे रिश्वत दे रहे थे, रिश्वत आदमी काम से पहले देता है, जब निकल रहे थे लोग तब देगा। लेकिन वो समझ में आया कि नहीं, वहां लगा कि नहीं, हम अब मेरा हिंदुस्तान ऐसा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपने का हिंदुस्तान ऐसा था। वो बहुत बेहतरीन। कितना सैलरी होगा एक सफाई कर्मी का? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखे स्वाभिमान कितना बेहतरीन। एक से एक डॉक्टर। एम्स में भी ऐसा ही होता है। एम्स में भी एकदम प्रोटोकॉल फिक्स है कि अगर उनके पास 40 बेड है तो 40 ही लेंगे, 41 नहीं लेंगे। लेकिन जिस 40 को लेंगे वो अपने परिवार की तरह इलाज करेंगे। वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम था। हमें नंबर ही नहीं लग रहा था ऑपरेशन का, लेकिन जब मेरा शिफ्ट आया तो एकदम अपने परिवार की तरह किया लो। और जब ऑपरेशन करा के गए तो कह दिया कि देखिए सर, आप बिल्कुल सही हो गए हैं, एक काम कीजिए, अब आप घर चले जाइए, 10 दिन बाद आइएगा, हम टाका काट देंगे, आप रिस्क जोन के बाहर है। 4 दिन एडमिट रखा था हमको। हम जा रहे थे ऑटो से, उसी में तो सोचा बीचवा में एक गाय कूद गई, ऑटो स्पीड में था, डिवाइडर से गाय कूद गई, मोड़ा पर पलट गया। यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, अब ऑपरेशन हुआ था, उसी में से गिर गए हम। अब किसी का उसी में सर फूट गया। अब हमको लगा सोच रहा हमरे कट गया। यहाँ पर बहुत आदमी डर गया, यहाँ पे बहुत खतरनाक है। वापस गए, फिर खोल के देखा, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जाइए वापस। घबरा जाता है आदमी। पलटी थी तो किसी का सर फूट गया था, उन्होंने कहा हमरे कट गया, जा गई लो, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था, गए काम से यहाँ पे। तो ये बनारस का हॉस्पिटल आज भी बहुत सारे लोग जो मतलब गरीब है, आज भी देखिएगा बाहर बिछा के वहां पर बनारस में लेते हैं, लेकिन इलाज कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आपको?
किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आप बीएचयू की तारीफ, भाई जो रियलिटी है वो बता रहे हैं हम, जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई और हॉस्पिटल किया रहता वो भी बता देते, जैसे बताया ना कानपुर में 2 लाख रुपए मांग रहा था तो ये भी रियलिटी बताया। हमको क्या है, मतलब कोई प्राइवेट चीज थोड़ी है, तो सरकारी चीज है। आगे बढ़ जाए तो ये बीएचयू, यहाँ का पान काफी मशहूर है, पान बड़ा सा बनारसी पान, और यहाँ की साड़ी बनारसी साड़ी, महिलाएं उन्हें पहनती नहीं है, लेकिन वो एक, समझिए ध्यान से, आईफोन कोई यूज के लिए नहीं खरीदता, वो स्टेटस का सिंबल है। उसी तरह बनारसी साड़ी कोई पहनता नहीं, लेकिन स्टेटस का सिंबल है, बनारसी साड़ी पहन लो हो। समझ में आ गया कि ओकरा धुलाई 400 रुपया 500 लगता है। सोचिए जिस साड़ी को धोने में 500 लग, 500 में लड़का का बढ़िया कपड़ा आ जाता उतना में धोआ रहा है। देखिए बीएचयू यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएट होने पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते। आपको 6वां से लेके 12वां तक के लिए सीएचएस है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इससे फिर आप कहाँ जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू पढ़ते हैं, इसमें मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि इसमें केवल मुस्लिम पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा कि यहाँ केवल हिंदू या केवल मुस्लिम, उस दिन समझिएगा आप हिंदुस्तान में नहीं है। आज भी आप जाइए, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मंदिर से श्रद्धा से प्रसाद मांगेंगे आपको दे देगा। आप किसी भी मजहब के हैं, गुरुद्वारा में खाना खा सकते हैं। किसी भी मजहब के हैं, जाके किसी मुस्लिम के यहाँ ईद आ रहा है, सेवई खा सकते हैं, गले मिल सकते हैं। यही हिंदुस्तान है। जिस दिन ये बंद हो गया समझ जाइएगा हिंदुस्तान अपनी आखिरी दम ले लिया। हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, यह विचारधारा। भारत एक विचारधारा है, यह खत्म होगा। नेतवा खत्म करना चाहते हैं लेकिन होगा ही नहीं। रीजन समझ रहे हैं, जो चीज डीएनए में होता है खत्म ही नहीं होता। भारत वालों में आपसी प्रेम डीएनए में। इसे सोचो नेतवा सब कभी सब मशरूम सबसे कोनो बस का नहीं। ये मशरूमों में इतना हिम्मत ही नहीं। जब ये नेता देश को बना नहीं पाए तो ये कुत्तों से टूट पाएगा। बनाया है सब ये सब देश नहीं, तो कभी नहीं टूट सकता है, चाहे कितनों कोशिश कर ले। यहाँ पर भारत एक विचारधारा है। यहाँ पर कहीं पे भी देखेंगे सब मिलजुल के रहते हैं। होली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया। अभी देखे कुछ दिन पहले जब यहाँ 5 साल पहले गुरु पर्व मनाया गया था, पटना पूरा जगमगा गया था। आप लोग उस समय नहीं होंगे, जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई थी, गुरु तेग बहादुर, बहुत अच्छा लगा। तो ये बनारस समझ में आ गया।